बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव का कंसेप्ट और सेकंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेटिव यानी स्लोप ऑफ द पैरामेट्रिक इक्वेशन को हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे मैंने वही डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप जो है मैंने लिखा हुआ है dy/dt और dx/dt। अब यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पैरामेट्रिक इक्वेशन का किस तरह होगा, तो d²y/dx² सेकंड डेरिवेटिव है। सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होगा उस फर्स्ट डेरिवेटिव का y डैश का, वो y डैश है dy/dx का, डिवाइड बाई dx/dt। ये इक्वेशन नंबर 1 है। यानी अगर हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है तो पहले पैरामेट्रिक इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx हमने फाइंड करना है और फिर उसके बाद उसी का जो y डैश है उसी का y डैश का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू t dx/dt। यहाँ पे देखिए कोई सेकंड डेरिवेटिव नहीं है, dx/dt को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब क्वेश्चन 9.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन है वो सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व C एट विच द टेंजेंट लाइन इज इधर हॉरिजॉन्टल। टेंजेंट लाइन हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और या वर्टिकल है। तो अगर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है तब भी हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं और अगर वर्टिकल है तब भी हमने पॉइंट फाइंड करना है। तो पार्ट ए जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव से रिलेटेड है, बी पार्ट में सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और सी पार्ट में स्केच करना है। अब इस क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करते हैं पार्ट। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ नंबर 1 पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास फार्मूला क्या है, y डैश इज़ इक्वल टू दिस वन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि y डैश इज़ इक्वल टू dy/dt और dx/dt। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरे पास है y इज़ इक्वल टू t² - 4 और x इज़ इक्वल टू है t³ - 4t। मुझे डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू t है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। सो dy/dt इज़ इक्वल टू 2t and dx/dt is equal to 3t² - 4। ये मेरे पास x का डेरिवेटिव और y का डेरिवेटिव आ गया। इन दोनों को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा y डैश इज़ इक्वल टू, y की वैल्यू है 2t डिवाइड बाई ये 3t² - 4। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। जब आप डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे तो अब हम देखेंगे कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन अगर हॉरिजॉन्टल है तो न्यूमरेटर ये मेरे पास है, ये ऊपर जो है ये मेरे पास न्यूमरेटर है, नीचे जो है ये डिनोमिनेटर है। तो ये याद रखें कि जब हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है, मैं यहाँ पे लेता हूँ कि स्लोप जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है तो हमारे पास क्या होगा, न्यूमरेटर इक्वल टू 0 होगा। यानी स्लोप m जो है, इसको मैं यहाँ पे m भी लिख सकता हूँ, ये डेरिवेटिव है, m इज़ इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2t इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ से मुझे पता चल गया t इज़ इक्वल टू 0 आ गया, t की वैल्यू 0 आ गया। तो इस t की वैल्यू हमने पुट करना है इस x और y में, क्योंकि हमने वो पॉइंट हमने फाइंड करने हैं जिस पे टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है। तो t इज़ इक्वल टू 0 पुट करूँगा मैं x और y में। तो जब यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो x 0 और y 0। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि जब t इज़ इक्वल टू 0 है तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज़ इक्वल टू 0 और y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो -4, y इज़ इक्वल टू -4। तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया 0, -4। ये वो पॉइंट है जिस पे टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे मैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के लिए हमने सॉल्व किया तो वर्टिकल के लिए क्या होगा,
तो स्लोप जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज़ वर्टिकल, और वर्टिकल के लिए क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन अगर वर्टिकल है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो है। जब डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा सो एनी नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास स्लोप जो है वो अनडिफाइंड या इन्फिनिटी है। तो मैं यहाँ पे लिख, तो हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू ज़ीरो होगा तब वर्टिकल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 3t² - 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये जो डिनोमिनेटर है अगर ये ज़ीरो आ गया सो एनी नंबर डिवाइड बाय ज़ीरो इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो स्लोप हमारे पास क्या है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी बन जाता है। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, t इज़ इक्वल टू 4 इस साइड पे आ जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, सो 4 डिवाइड बाई 3 और t स्क्वायर है तो ये मेरे पास प्लस माइनस और ये अंडर रूट, सो t इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट, ये वैल्यू आ गया। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो t इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट को जब मैं पुट करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे, तो मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो मेरे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। जब t इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट जब हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है और y की वैल्यू ये आ गई। इस इक्वेशन के अंदर हमने पुट कर दिया और सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया। ये वो पॉइंट है जिस पे टेंजेंट लाइन वर्टिकल है और इस पे हॉरिजॉन्टल है। ये हमने पार्ट ए सॉल्व किया कि वो पॉइंट्स फाइंड करें जिस पे हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है टेंजेंट लाइन। बी पार्ट की तरफ आते हैं और बी पार्ट में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम देखते हैं कि हमारे पास y डैश क्या है, 2t डिवाइड बाई 3t² - 4, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। फार्मूला मेरे पास क्या है कि d² y डी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ y डैश डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फार्मूला है। अब हम इस y डैश का डेरिवेटिव लेते हैं। इसी y डैश का डेरिवेटिव जो है, इसी y डैश का मैं डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। सो ये हो जाएगा इज़ इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ 2t डिवाइड बाई 3t² - 4 डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी तो ऑलरेडी हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पे लिखते हैं 3t² - 4। ठीक है, इस वैल्यू को मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ यहाँ पे, तो वो वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख दी। अब इसके ऊपर हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। सो ये हो जाएगा y डबल डैश इज़ इक्वल टू 2 × 3t² - 4 और फिर माइनस फार्मूले में है 2t और यहाँ पे आ जाएगा 6t डिवाइड बाई इस 3t² - 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे मैं इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको मैं यूँ लेकर आऊँ डिवीज़न की फॉर्म में, और नीचे टर्म आ रहा है 3t² - 4। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो देखिए ये y डबल डैश जो है, इस टर्म को मैंने सिंप्लीफाई किया, ये क्वोशंट रूल आ गया, और ये डिवाइड बाई 3t² - 4 ये मैंने इसी टर्म को लिखा हुआ है। अब मैंने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास y डबल डैश जो है वो ये वैल्यू आ गई। तो ये हमने सेकंड पार्ट बी को हमने सॉल्व किया कि y डेरिवेटिव को हम किस तरह, y डबल डैश को किस तरह फाइंड करेंगे। तो ये प्रोसेस है। अब आते हैं इसको स्केच करते हैं, सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सी पार्ट में हमारे पास x और y की वैल्यू है और t की वैल्यू है। t रियल नंबर में से हम t की वैल्यू उठाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। ये t की वैल्यू है, आप t की कुछ वैल्यू उठाएं, -2 -1 0 1 2, क्योंकि t बिलोंग टू r है तो आप t की वैल्यू कुछ वैल्यू उठाएं और x में यहाँ पे पुट कर दें। t की वैल्यू यहाँ पे
और यहाँ पे पुट करते हैं, सो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू क्या है, -2 का क्यूब -4 इंटू -2 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा -8 और ये +8 इज़ इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे मैं x और ये y लिख रहा हूँ, ये 0 आ गया। अब इसी -2 को यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू -2 पे 0। ये जो -1 0 1 2 वैल्यू है, मैं इस इक्वेशन में यहाँ पुट करता हूँ और मैं टेबल में डायरेक्ट वैल्यू लिख दूँगा। बाद मेरे पास ये टेबल आ गया। अब मेरे पास x 0 y 0, सो जब x 0 है y 0 है, ये पॉइंट मेरे पास आ गया। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू क्या है, -3। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -3 है, तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया ये वाला। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू -3, तो ये पॉइंट आ गया। और जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4, तो ये पॉइंट आ गया। और -3, x -3 है, y -3 है, तो जब x -3 y -3, तो ये पॉइंट आ गया। अब 0 0 है, इन पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो ये मेरे पास u बन जाएगा कुछ इस तरह, ग्राफ बन जाता है। अब इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी 11 से लेकर 18 तक जो क्वेश्चन है, मैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 17 से रिलेटेड थोड़ा सा हिंट आप लोगों को देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं पार्ट ए में देखूँगा तो dx/dt मेरे पास क्या बनेगा, 3 cos स्क्वायर t, और cos का डेरिवेटिव क्या है, -sin t, हम यहाँ पे लिखेंगे। y का डेरिवेटिव क्या है, dy/dt इज़ इक्वल टू 3 sin स्क्वायर t, और sin का डेरिवेटिव है cos t। ये मेरे पास dx/dt dy/dt, तो y डैश क्या होगा, dy/dx मेरे पास है फार्मूले में कि dy/dt और dx/dt, इन दोनों के वैल्यू पुट करेंगे। 3 sin स्क्वायर t cos t मेरे पास आ जाएगा, नीचे मेरे पास आ जाएगा -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t। इनमें से जो कुछ कैंसिल हो जाएंगे, यानी एक साइन इसके साथ कैंसिल हो गया, एक कास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और 3 के साथ कैंसिल हो के, तो मेरे पास जो y डैश है वो आ जाएगा -sin t डिवाइड बाय cos t। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दी। हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होगा, ये जो -sin t है इसको इक्वल टू 0 रखूँगा। सो t इज़ इक्वल टू 0 पाई 2 पाई। इसी तरीके से वर्टिकल के लिए क्या होगा, नीचे कास t इज़ इक्वल टू 0 होगा, और कास 0 कब है, t इज़ इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2 के ऊपर है, और 3 पाई डिवाइड बाई 2 पे 270 के ऊपर है। अब इस t की वैल्यू और इस t की वैल्यू, ये जो t की वैल्यू है उठा के यहाँ पे पुट करें और यहाँ पे पुट करें, तो आपके पास जब t 0 में यहाँ पे पुट करूँगा तो कास की वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एक पॉइंट आपके पास 1 है और दूसरा 0, ये ±1। इसका जो पॉइंट बनेगा कास 0 t इज़ इक्वल टू, ये वैल्यू उठाएंगे यहाँ पे तो एक 0 हो जाएगा, और ये ±1। ये पॉइंट आ गए हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए। सेकंड डेरिवेटिव को किस तरह फाइंड करेंगे, तो आप इसी y डैश को मैं यहाँ पे लेता हूँ कि मेरे पास y डैश क्या बनेगा, माइनस टेंजेंट t बन जाएगा। सो सेकंड डेरिवेटिव की आप फार्मूले में आप पुट करेंगे वैल्यू, d/dt ऑफ माइनस टेंजेंट t डिवाइड बाई dx/dt। सो ये क्या होगा, माइनस टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या है, ये हो जाएगा -secant स्क्वायर t डिवाइड बाय, और dx/dt की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देख ले, -3 cos स्क्वायर t और sin t। इसमें से ये जो cos स्क्वायर है ऊपर जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो -1 माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 1 डिवाइड बाई 3। ये सीकेंड स्क्वायर है, ये का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सीकेंड का पावर 4t आ जाएगा। ये 1 डिवाइड बाई साइन है तो ये को सीकेंड की इक्वल है, तो यहाँ पे आपको सीकेंड t लिख देंगे। ये मेरे पास आ गया y डबल डैश। अब इसका ग्राफ किस तरह स्केच करेंगे, आपके पास जो वैल्यू है
वो है 0 से लेकर 2 पाई तक। आप 0 से लेकर पाई तक वैल्यू उठाएंगे और आप इसमें पुट करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आएंगे आपके पास, उस टेबल के मदद से आप ग्राफ स्केच करेंगे। तो ग्राफ आपके पास जो है वो 0 से लेकर पाई तक जो है आपके पास यूं ग्राफ बनेगा, यहाँ से यूं, ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ ये ग्राफ बन जाएगा 0 से लेकर पाई तक। जब आप 2 पाई तक जाएंगे तो आपके पास ये यूं ग्राफ बन जाएगा, सिमेट्री की कंडीशन लगा के, तो ये इस किस्म का ग्राफ आपके पास बन जाएगा।